नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सपोज टुडे न्यूज। आपके साथ मैं हूं वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। सदगुरु माता सुदीक्षा महाराज के आशीर्वाद से संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के तहत जोनल इंचार्ज अशोक जुनेजा और संयोजक महेश विधानी के मार्गदर्शन में 28 सितंबर शनिवार को प्रातः 9 बजे से 5 बजे तक विशाल रक्तदान शिविर मुख्य मार्ग स्थित संत निरंकारी सत्संग भवन संत हिरदाराम नगर में शासकीय हमीदिया ब्लड बैंक के सहयोग से संपन्न हुआ। इस रक्तदान में 485 रक्तदाताओं ने रक्तदान करके पीड़ित मानवता की सेवा की है। रक्तदान शिविर की सुंदर व्यवस्था संचालक अशोक नथानी, संचालिका निशा टेकवानी, शिक्षक विजय कृपलानी, शिक्षिका सुषमा ग्वावलानी, सहायक शिक्षक विजय नथानी सहित सेवा दल के भाई बहनों द्वारा की गई। बिल्कुल नहीं, जब मैं फर्स्ट टाइम दे रही थी तो बहुत डर लगता था ब्लड कभी नहीं देना चाहिए, लेकिन जब से दिया मैं और उतनी एक्टिव होती हूँ। कैसा फील कर रहे हैं अभी आप? बहुत अच्छा। और मैं अभी भागती स्कूल से बारिश में भीग के ये गुरु की सेवा करती हूँ। अच्छा, कैसा कौन सा समय मतलब कितने बार दे चुके हैं मैडम? मैं हर साल में या 6 में एक बार देती हूँ। यहाँ पर आप कितने बार दे रहे हैं? यहाँ पे चौथी या 5वीं बार। बहुत बढ़िया। यहाँ के लोगों को कैसा सुविधा वगैरह कैसे है? बहुत बढ़िया। धन्यवाद, थैंक यू। दे रहे हैं, थोड़ा इंस्पिरेशन भी हो रहा है। जब बचपन से देखते आए हैं यहाँ पे करते हुए, मानव की सेवा करते हुए बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए उत्साह है कि इस बार हम अच्छे से कर लेंगे। सुविधा अच्छी मिल रही है आपको यहाँ पर? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी मिलती है। धन्यवाद। अनिल मोती रमन, पहली बार दे रहे हैं ब्लड आप? नहीं, मेरा ये हो गया 30 या 40 बार होगा। यहीं पर इसी जगह पे? यहाँ हो गया 20 बार यहाँ हुआ होगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है अभी आपको ब्लड देने के बाद? यहाँ सुविधा वगैरह जो दी जा रही है यहाँ पे? सर तो शब्द नहीं है मेरे पास, इतनी जो व्यवस्था है, इतनी सेवादारों की जो सेवाएं हैं जी, मतलब मेरा नमन है उनको, सैल्यूट है मेरा। क्या बात है। अभी आपको कोई वीकनेस टाइप का ब्लड देने के बाद कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। बढ़िया फील कर रहे हैं अभी आप? हैबिचुअल बन चुका है, कोई दिक्कत। क्या बात है, सुकून फील हो रहा है मुझे तो। क्या बात है, धन्यवाद, थैंक यू। निरंकारी मिशन की तरफ से हर साल ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम किया जाता है, जिसमें आज भी 28 तारीख के रूप में ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें सभी प्रकार के जवान, बूढ़े, बच्चे जो भी फिटनेस के रूप में यहाँ आ रहे हैं। हमीदिया ब्लड बैंक की टीम लगी हुई है, उसका चेकअप के बाद ब्लड डोनेट करवाते जा रहे हैं और इस प्रकार से मानवता के रूप को एक मानवता के रूप में ब्लड का रूप स्वीकार करते जा रहे हैं, जिसमें पीड़ित इंसान किसी माता का, किसी के भाई का, किसी के पति का और किसी के बच्चे के रूप में वो ब्लड काम आ रहा है। ये मानवता का काम है, इंसानियत का काम है। तो निरंकारी मिशन हमेशा इस कार्य के रूप में तत्पर रहती है। अभी भी इस वक्त तक 300 के करीब ब्लड डोनेशन हो चुका है और सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक का टारगेट है और सभी सेवा दल के जवानों, समाज के लोगों का, कॉलेज का और ऑफिस के लोगों का हमें भरपूर सहयोग मिल रहा है और दिल खुश करके और दिल से दुआ भी ले रहे हैं और गुरु प्रभु परमात्मा का आशीर्वाद भी प्राप्त कर रहे हैं। इसी रूप में ये वॉलंटियर सब काम कर रहे हैं और इसका जो फ़ायदा है पता नहीं, जिसके रूप में जाकर उसका जीवन दान प्रदान कर दिया। अशोक नाथानी, संचालक देहरादून। धन्यवाद सर। आप बताएं इस विषय में कुछ रोशनी डाली है। जब ब्लड आखिर यहाँ से लेने के बाद आपको यहाँ से ब्लड लेने के बाद हमीदिया ब्लड बैंक में जमा हो जाता है, जहाँ से विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरता हुआ ब्लड, जैसा कि अभी CMHO साहब आए थे, उन्होंने बताया कि एक यूनिट से 8 लोगों की जान बचाई जाती है। प्लाज्मा में कई चीज़ें उन्होंने बताई जो टेक्निकल भाषा में लास्ट नहीं बता पा रहा है, पर मतलब 8 लोगों को, एक यूनिट से 8 लोगों का जीवन बचता है। तो ये निरंकारी मिशन का प्रयास चला आ रहा है। हर साल हम ब्लड डोनेट करते हैं और आज भी हम करते हैं। कितने सालों से आपका चल रहा है ये कार्यक्रम? यह वर्ष 1986 से चल रहा है, निरंतर। पिछले साल जैसा कि हमने ब्लड डोनेट किया था तो 601 यूनिट ब्लड डोनेट किया था और आज भी सदगुरु माता जी ने कहा तो ये टारगेट हम अचीव करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। कब से सेवा दे रहे हैं अभी आप यहाँ पे? मैं यहाँ पे तो जब से चालू हुआ है इनका, तभी से 2013 से चालू है
स्टार्ट देते कैसा महसूस कर रहे हैं अभी आप? बहुत कैसा लगता है आपको सेवा अच्छा, देने में? बहुत अच्छा, ओके, यहाँ के लोगों में कितना उत्साह ब्लड देने को लेकर? बहुत ज़्यादा। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे जितने भी लोग ब्लड देते हैं ना, खुशी खुशी देते हैं और तुरंत उनका बैग भर जाता है। तो ऐसा वाक्य बताया जिसके अंदर लोग ब्लड देने आए, तो ब्लड दिया और मतलब डर के मारे वापस चले गए, ऐसा कोई नहीं वाकया? नहीं, यहाँ पे ऐसा वापस कभी कोई नहीं चाहता, बल्कि हम तो बोलते हैं कि आपका वेट कम है, यहाँ पर हम बोलते हैं नहीं हमारा तो ले लो ब्लड और हमारा ले लो, हमें कुछ नहीं होगा। और वाकई में यहाँ पे कुछ नहीं होता मतलब है। आप ये कहना चाहते हैं लोगों में फुल उत्साह है, कोई उत्साह की कमी नहीं है? नहीं नहीं, बहुत उत्साह है, और ओके, कोई समस्या कोई दिक्कत कोई नहीं? समस्या नहीं है। आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं सब लोगों को? क्योंकि सब लोगों को ब्लड डोनेट करना चाहिए, क्योंकि एक ही ब्लड ऐसी चीज़ है जो अपन बाजार से नहीं खरीद सकते, नहीं बनता कोई फैक्ट्री में, इसलिए सबको रक्तदान करना चाहिए। और उससे 3 लोगों की जान बचती है, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों की जान बचती है उससे। बहुत बहुत यहाँ पे आप क्या देखते हैं, कम्युनिटी कब से सर्विस दे रही है? तो सालों से संत निरंकारी मिशन जो है बीन वेरी काइंड, हमारे हमीदिया हॉस्पिटल के जो रक्त केंद्र है उससे जुड़े हुए हैं सालों से। और सबसे ज़रूरी बात यहाँ पे बताना ये है कि हमीदिया अस्पताल एक गांधी मेडिकल कॉलेज एक टर्शरी केयर सेंटर है। यहाँ अक्सर बहुत ही गरीब तबके के मरीज अपने इलाज के लिए आते हैं और एक्सीडेंट के विक्टिम्स हैं, रसूताएँ हैं और बच्चे हैं। थैलेसीमिया रोग से ग्रसित करीब 200 से 250 बच्चे हैं जो हमीदिया हॉस्पिटल के रक्त केंद्र से जुड़े हुए हैं। उन सब के लिए ही यहाँ से रक्त जाता है और ये बहुत अनूठी मिसाल है जो ये समाज के लिए पेश करते हैं। हर साल में 2 बार ब्लड डोनेशन कैंप्स ऑर्गेनाइज होते हैं इनकी तरफ से। और इसके अलावा भी जब भी हम कभी निवेदन इनसे करते हैं, अगर हमारे पे ब्लड स्टॉक कम हो जाता है तो ये हमेशा मदद के लिए तत्पर रहते हैं और हमेशा कभी भी हमारे को निराश नहीं करते हैं। हमको निराश नहीं करते हैं तो इतने सारे में मरीज आ रहे हैं रक्त केंद्र में, उनको भी निराश नहीं करते। हर साल कितना ब्लड दिया आपने को, मतलब यहाँ से कलेक्ट हो जाता है सेल्फ निरंकारी मिशन से? निरंकारी मिशन से करीब करीब हर साल 1000 यूनिट हमारे को कलेक्ट होता है। और 1 यूनिट जो रक्त होता है उससे करीब सामान्य तौर पे 3 से 4 मरीजों को फ़ायदा होता है। डिफरेंट कंपोनेंट्स में हम उसको सेपरेट करते हैं, पैक्ड सेल्स, किसी पेशेंट को प्लेटलेट्स, किसी पेशेंट को प्लाज्मा, किसी पेशेंट को क्रायो, तो ये सभी विभिन्न कंपोनेंट्स हैं। और हमारा तो ये है निवेदन रहता है कि जब भी मरीज हमीदिया अस्पताल में इलाज के लिए आते हैं बहुत आशा के साथ आते हैं कि हमारा इलाज यहाँ पे होगा, तो इसलिए सारी सामाजिक संस्थाएं उनको अपनी तरफ से आगे आकर के बढ़ चढ़ के रक्तदान करना चाहिए, कैंप्स ऑर्गेनाइज करने चाहिए, हमसे संपर्क करना चाहिए। और हमारी पूरी टीम हमेशा तत्पर रहती है जहाँ पे भी कैंप आउटडोर्स लगते हैं वहाँ पे जाने के लिए। और हम रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड करते हैं डोनर्स को पूरा, तो सब सेवाएं देते हैं। बस हमको हमारे मरीजों के लिए रक्त की रिक्वायरमेंट होती है, हम सबसे निवेदन करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आ सके। कोई ऐसा मैसेज शुरू करना चाहते हैं पब्लिक के लिए? मैसेज यही है कि हमेशा रक्तदान करते रहना चाहिए और एक बहुत अच्छी टैगलाइन है कि करके देखिए अच्छा लगता है। बहुत धन्यवाद। निशा अशोक टेकवानी जी, मैं बैरागढ़ ब्रांच की संचालिका हूँ। और ये जो मिशन ये चल रहा है निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के तत्वदान में जो रक्तदान का शिविर लगाया जा रहा है, कई जगहों पे लगाया जा रहा है। हमें बहुत खुशी है इस बात की कि हम भी कहीं ना कहीं एक छोटा सा हिस्सा मात्र है जो सतगुरु माँ ने हमारा सिलेक्शन किया है कि हम यहाँ पर सेवाएँ दे सकते हैं। बहुत खुशी के साथ सभी के लिए ये कुछ करने की वाले थे कि इतना बड़ा रक्तदान शिविर लगाया है। कितने ये जो रक्त है नालियों में नहीं और नालियों में बह रहा है, तो कितनी जानें बचा रहा है, तो कितने परिवार की घर कब से जुड़े इस मिशन में आके, इस रक्तदान आज से 30 साल जी 30 साल हो गए। 30 साल से इस मिशन में। और ये मिशन यहाँ पे कितने साल चल रहे भोपाल में? तो भोपाल जब से मिशन स्टार्ट हुआ तब से बहुत इसी मिशन में है? मिशन तो पहले से शुरू हो चुका था। मैं तो मैरिज करके आपको बाद में 30 साल मुझे हुए। 30 साल आपको हुए? 30 साल ओके मेरे ओके। मैरिज से पहले चल रहा है। यहाँ पे क्या सेवा देते हैं? यहाँ पे
मैं तो निरंकारी मेरी जो महिला सेवा दल है उनकी संचालित हूँ। और बाकी भी जो जैसे यूकोजी कैंप लगते हैं, ब्लड डोनेशन है या ट्री प्लांटेशन है, अलग अलग जगह कई प्रकार की सेवाएँ मिल रही है। ओके, तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे ये सेवा करने में? क्या भाव? आप जी खुद देख रहे हो कि मानवता के प्रति मानव को कैसे सिखाया जा रहा है कि मुझे का बने सारा, और वो सार्थक भी हो रहा है आपके सारे में कि हर इंसान आज आगे बढ़कर ब्लड डोनेट कर रहा है। वो बोल रहे हैं कि मेरा लो, यानी ये खुशी की लहर ही है कि बढ़ चढ़ के रक्तदान किया जा रहा है, किसी को बुलाया नहीं जा रहा है, खुद ही इसमें से अंदाजा लगा। कोई आपका मैसेज युवाओं के लिए, लोगों के लिए? युवाओं के लिए ये है कि इस मिशन के साथ जुड़कर मानवता के प्रति जो अपना कर्तव्य है वो निभाने की कोशिश की जाए और बढ़ चढ़ के ये खाली ब्लड डोनेशन नहीं, हर सेवाओं में। आपको पता है कि मिशन ने जो हमारा ट्री प्लांटेशन या सफाई अभियान पहले जो शुरू किया था, पहले मात्र निरंकारी चला के आप लोग देखें जगह जगह पे गवर्नमेंट भी इसके लिए आगे अग्रसर हो रही है कि सफाई अभियान हो रहे हैं, नदियाँ साफ की गई है, कोरोना में भी सभी ने एक दूसरे का सहारा दिया, यानी एक दूसरे का सहारा ही बन रहा है। यूथ भी ऐसे ही करते चले गए, आने वाली पीढ़ी और मजबूत और सशक्त हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। मेरा नाम महेश पुरानी है और निरंकारी मिशन के बैरागढ़ शाखा का सती माता सुदीक्षा जी ने मुझे एज संयोजक की सेवा बख्शी है। और मेरे साथ जो आप देख रहे हैं वर्दी में ये महात्मा अशोक नाथानी भी है। सेवा दल के जो तमाम मेंबर आप देख रहे हैं जो पार्टी वर्दी में सेवा कर रहे हैं, आप उनके अधिकारी के रूप में सके पात्रा ने आपको संचालक के रूप में सेवा बख्शी। सर, ये नीली वर्दी के बारे में थोड़ा बताइए। एक्चुअली कहीं हम लोगों के दिमाग में आ रहा है कि नीली वर्दी से क्या अभिप्राय है? सर, ये नीली वर्दी कोई इंडिकेशन नहीं है, ये सेवा दलों की एक ड्रेस है जो सत्य पात्रा ने बख्शी है कि नीली खाकी वर्दी में जब ये सेवा होती है, अनुशासन आ जाता है, योद्धार्य होती है। बहनों के लिए ये ड्रेस कोड है नीली वर्दी और भाइयों के लिए ये खाकी वर्दी, जिसको दुनियावी भाषा में आप वॉलंटियर बोलते हैं। वॉलंटियर और यह सेवादार, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। सेवादार खुद को मिटाते, खुद को ख़त्म करते, गुरु के हुक्म अनुसार कुछ न समझ के सेवा करते। कभी भी आप ये जो खाकी वर्दी नीली वर्दी में देख रहे हैं, इनमें आपको बहुत ऐसे दिखेंगे जो कई गवर्नमेंट डिपार्टमेंटों में बड़े बड़े पदों पर हैं। कई ऐसे व्यापारी हैं जिनके पास 50-50, 70-70 कर्मचारी हैं। कई ऐसे आपको बहनें दिखेगी जो बैंकों में ब्रांच मैनेजर हैं। कई ऐसे सरकारी महकमों में बड़े बड़े ऑफिसर हैं। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं किसी के हाथ में झाड़ू है, किसी के हाथ में पोछा है, कहीं कोई कुछ काटने की सेवा कर रहा है, कहीं कोई किसी को सहारा देने की सेवा कर रहा है। ये सेवा सबको मालूम है गुरु के हुक्म अनुसार हो रही है और यही सेवा जीवन में सुकून देती है, शांति देती है और आनंद देती है। निरंकारी मिशन ये ब्लड डोनेट के अलावा भी निरंकारी मिशन कई लोगों को भ्रम है कि ये सिर्फ सत्संग करते हैं, गीत गाते हैं, भजन करते हैं, लेकिन यहाँ अब कुछ पिछले सालों से ये भ्रांति भी दूर हुई है। आपको बताते हुए मेरे को खुशी हो रही है कि संत निरंकारी मिशन दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ब्लड डोनेशन संस्था है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जो स्वच्छ भारत अभियान है, संत निरंकारी मिशन इसका ब्रांड एम्बेसडर है। जब जब देश के ऊपर कोई विपत्ति आई, कहीं कोई भूकंप आया, कहीं कोई और किसी प्रकार का दुर्घटना हुई, मिशन के ये सेवादार जो अक्सर तत्परता से अपनी जान की परवाह न करते हुए गुरु के हुक्म अनुसार वक्त पड़े तो देश की खातिर देश के पहरेदार हैं। स्टेशनों की सफाई, नदी नालों की सफाई, ट्री प्लांटेशन, रक्तदान शिविर, प्याऊ पानी की सेवा, अनेक सोशल ऐसे काम हैं जो मिशन के सेवादार सतगुरु माता सुदीक्षा जी के हुक्म अनुसार है। आप कोई मैसेज देना चाहते हैं आप अपने जितने भी आपके ऑडियंस है? बिल्कुल, ये यहाँ से ये संदेश जा रहा है कि यहाँ से जो रक्त हमीदिया हॉस्पिटल के डॉक्टर जिनकी लगभग 50 की टीम है, आदरणीय पुनीत टंडन सर के अध्यक्षता में, ये यहाँ से ब्लड जा रहा है तो एक संदेश जा रहा है कि मानव को मानव हो प्यारा, एक दूसरे का बने सारा। अगर इंसान होकर मुझे इंसान के लिए मन में दया नहीं है, करुणा नहीं है, प्रेम नहीं है, तो फिर इंसान होने का कोई औचित्य नहीं है। किसी शायर की वो लाइन अक्सर हम दोहराते हैं, क्या करेगा प्यार वो ईमान से, क्या करेगा प्यार वो भगवान से, जन्म लेकर गोद में इंसान की कर न सका प्यार जो इंसान से। सतगुरु मिशन ये समझाता है कि किसी गिरते को उठाए तो कोई बात बने, किसी रोते को हंसाए तो कोई बात बने। प्यार अपनों से तो हर कोई निभा लेता है,
प्यार गैरों से करें तो कोई बात बने। यहाँ बात बनाने की कला सिखाई जाती है, प्यार करने का ढंग सिखाया जाता है, परोपकार और जीवन जीने की कला सिखाई जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए, सुंदर लाइन में बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। 1 सेकंड में ज़रूर लूँगा आपके लिए। बहुत बहुत मालिक आप सबको तंदुरुस्ती बख्शे, खुशियाँ बख्शे, क्योंकि ये 4 दीवारी से जो आगे इस मिशन का, मानवता का पैगाम आप दे रहे हैं, निश्चित रूप से आपके प्रयास से ही ये जन जागरण अभियान चलेगा और भरपूर रक्तदान होते हुए किसी के जीवन बचाने में हम सब सहभागी होंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे के तमाम अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहें एक्सपोज टुडे न्यूज़ के साथ। नमस्कार।